प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने हमारे संस्कृत व्याकरण का जो पूरी वीडियो है, उस वीडियो में हम लोगों ने हमारे एकारांत संज्ञा शब्द जो हैं उनका बनाने का जो प्रोसीजर है, सिस्टम है, प्लानिंग है, वो हम लोग अच्छे से सीख रहे थे। आइए आज हम लोग आपको बेहद ही शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से एकारांत संज्ञा शब्द रूप है उनको हम संस्कृत संज्ञा रूप जो है उसकी विभक्ति के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज करते हैं, आज हम आपको बेहद ही सरल और एक सर्वोत्तम ट्रिक जो है उसके साथ में इसका जो सिस्टम है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, संज्ञा शब्द रूप अगर हमें बनाना होता है तो हमें दो तरह की जो मूल आवश्यकताएं होती हैं, उनमें हमें एक तो संज्ञा और दूसरा होता है सर्वनाम। इनकी हमें आवश्यकता होती है। तो विशेष आप ध्यान देंगे, संज्ञा आप सब जानते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है। सर्वनाम जो है इसका मतलब होता है कि सर्वधन नाम, ध्यान दें, सर्वधन नाम शब्द हमारा एक समस्त पद की अवस्था बन जाता है सर्वनाम, अर्थात इसमें हम कह सकते हैं सबका नाम। तो सबके नाम की जहां विशेषता उत्पन्न हो जाती है, बोध हो जाता है, उसको हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। हमारे जो संस्कृत व्याकरण है उसमें 35 प्रकार के मूल रूप से सर्वनाम शब्द होते हैं, और उन 35 प्रकार के जो सर्वनाम शब्द हैं उनके माध्यम से हम किसी भी संज्ञा शब्द रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। किसमें करना है? हम उसको परिवर्तित करते हैं विभक्ति में और वचन में। तो आज मैं आपको हमारे जो मुख्य रूप से जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं उनके माध्यम से एकारांत संज्ञा शब्द जो है उनको किस तरीके से उनको बताया जाता है, आज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको संस्कृत व्याकरण में हमारा जो मूल शब्द है वह है तत्। तत् मूल शब्द है। ये शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द के लिए काम में लिया जाता है। तत् शब्द जो है इसका मूल अर्थ होता है वह जो कि पुल्लिंग के लिए हम लोग काम में ले रहे हैं। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे इसकी विभक्ति के बारे में, फिर बात करेंगे इसके एक वचन के बारे में, फिर बात करते हैं द्विवचन के बारे में, और फिर बात करते हैं बहुवचन के बारे में। अब देखिए, मैंने स्पेस बना दिया है। ये हमारे शब्द रूप जो हैं, तत् आपका मूल शब्द है, पुल्लिंग में है, वह इसका अर्थ निकल रहा है। अब ये शब्द जो है उसको अगर हम लोग प्रथमा विभक्ति में बनाते हैं, कौन सी विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति में बनाते हैं, तो ये हमारी प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति शब्द जो है तत् शब्द का रूपांतरण करते हैं, तो इसका होता है वह के लिए हम प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर इसकी जो आवृत्ति है वो काम में लेते हैं सह। द्विवचन जो है काम में लेते हैं तो, और बहुवचन जो है उसके लिए काम में लेते हैं ते। अब देखिए, दूसरा सर्वनाम शब्द है जिसका नाम है किम। किम शब्द है, इसका मूल अर्थ जो है वो होता है कौन। हिंदी भाषा में हम कौन शब्द जो है उसके लिए किम शब्द जो है उसको काम में ले सकते हैं। प्रथमा विभक्ति में अगर हमें रोटेट करना है तो हम प्रथमा विभक्ति रूप जो है किस तरीके से बनाएंगे? शून्यार्थ रूप। ये हमारा शब्द है कौन, आवर्ती बनाते हैं प्रथमा एकवचन में, तो ये आपका शब्द जो है वो बनता है कह। द्विवचन बनाओगे बन जाता है को, और बहु बनाते हैं तो हमारा शब्द बनता है के। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि हमें जिस तरह का ये तत् सर्वनाम शब्द है उसके प्रथमा एकवचन में सह बन रहा है, द्विवचन में तो बन रहा है, बहु में ते बन रहा है। किम शब्द जो है प्रथमा एकवचन में कह बन रहा है, द्विवचन में को बन रहा है, और बहुवचन में के बन रहा है। अब देखिए कि संज्ञा शब्द रूप जो है उनको किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो यहाँ हम लोग संज्ञा शब्द रूप है, यहाँ ये संज्ञा शब्द है, और यहाँ पे मैंने रखा है विभक्ति। यहाँ हमारा एक वचन की स्थिति है, यहाँ हमारे द्विवचन की स्थिति है, और यहाँ हमारे बहुवचन की स्थिति है। जैसे मानते हैं हमारा मूल शब्द, जैसे मान लीजिए आप बालक शब्द मूल है, और बालक शब्द जो है उसको हमें
सर्वनाम शब्द को अधर बन करके प्रथम विभक्ति में चेंज करना होता है। तो देखिए आप मूल शब्द जो है उसमें हमें क्या लगाना है, शुरुआत के एकवचन में विशर्ग काम में लेना है। तो आपका ये शब्द जो है वो बन जाता है यहाँ पे बालकः है। तो ये बालकः का बोध हो गया। अब बात करते हैं द्विवचन विषय में। यहाँ दो शब्द की जो आवृत्ति आ रही है उसमें आपको दो मात्राएं आपकी मूल शब्द के अंत में काम में लेनी है और आपका ये शब्द जो है वो बन जाता है बालको, मतलब ओ आवृत्ति में आपको बलाघात का नियम काम में लेना है। फिर बात करते हैं बहुवचन के बारे में जो कि बहुत अधिक है, बहुत करवा रहा है। आप ये शब्द जो है उसको चेंज करेंगे, मूल शब्द के लिए बालक। अब आपको संस्कृत का जो ताप प्रत्यय होता है जिसमें आ की आवृत्ति काम में लेनी है और बाद में विसर्ग का बोध करते हुए इसे बहुवचन में चेंज कर देना है। अब देखिए आप लोगों के सामने ये बालक शब्द मूल है और प्रथमा विभक्ति एकवचन में ये इसका एकवचन है, ये द्विवचन है और ये इसका बहुवचन है। तो ये हमारी जो प्रोफाइल है ये सिस्टमैटिकली हमने प्रोनाउंस को डिपेंड मान करके नाउन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। आइए बात करते हैं दूसरा मूल शब्द है किम। अब हम एक दूसरा शब्द जो है उसको रोटेट करता है। जैसे मान लीजिए हमारा मूल शब्द है छात्र, ये केवल मूल शब्द है छात्र। अब हमें संस्कृत में इसको अगर रोटेट करना है तो प्रोसीजर सेम वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे लिंक चेंज हो रहा है। यहाँ शब्द जो है तक यहाँ दिया हुआ था, नीचे वाला शब्द जो है वो किम दिया हुआ है, अर्थ में भिन्नता आ रही है, ऊपर वाला है वह के लिए काम लेंगे और नीचे वाला जो है वो कौन के लिए काम में रहेंगे। बात करते हैं, देखिए इस बात क्या लिखा हुआ है तो मूल शब्द क्या लगाना है आपको, विसर्ग अटैच करना है। क्या बना, छात्र है। दी बनाओगे वोकैबुलरी सिस्टम है, क्या बना दोगे आप, छात्रो। ओ की दो आवृत्ति काम में लेंगे आप। और फिर बात करते हैं बहुवचन के विषय में, क्या बन जाएगा, छात्राः बन जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे समझ गए होंगे और आपको किसी तरह की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिए बात करते हैं हम द्वितीयावृत्ति का रूपांतरण करने के लिए तत् शब्द जो है इसको हम लोग द्वितीयावृत्ति में रोटेट कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, द्वितीयावृत्ति में रोटेट कर रहे हैं। अब द्वितीय का नियम क्या होता है, इसका एक नियम ये होता है कि द्वितीयावृत्ति के अंदर हमारे जो एकारांत शब्द होते हैं, कौन से एकारांत शब्द द्वितीयावृत्ति एकवचन में, द्वितीयावृत्ति और एकवचन में हमेशा विसर्ग की आवृत्ति नहीं, बल्कि हम लोग कह सकते हैं, ध्यान देंगे आप, विसर्ग की आवृत्ति नहीं बल्कि पदांत में वर्ग आपको हलन करना है, पदांत में वर्ग आपको हलन करना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम लोग बनाते हैं कैसे, द्वितीयावृत्ति एकवचन में क्या बनाओगे आप, यही हमारा शब्द जो है वो यहाँ पे बन जाएगा तम, किसमें बनता है, एकवचन में। फिर बनाएंगे द्विवचन में शब्द रहेगा तो, और बहु बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका तान। अब देखिए चेंज करते हैं बालक शब्द को, बालक शब्द जो है उसको हम लोग द्वितीया में चेंज करते हैं। क्या बन रहा है, सुनिए, क्या लगाना है मूल शब्द में, मैं लगाना है। तो आपका मूल शब्द है बालक, क्या ऐड करना है, मैं, क्या बन गया, बालकम। फिर बात करते हैं तो, मतलब सेम प्रथमा द्विवचन में जो है यथावत वो का वही काम में ले लिया जाएगा, आपका ये शब्द लगेगा बालक। फिर बात करते हैं बहुवचन विषय में, क्या आ रहा है, तान। तो आपको लास्ट में मूल शब्द है उसमें टाप पढ़ते हैं, मतलब आकादेश और नए हलंत जो है वो काम में लेना है। आपका मूल शब्द बन है बालक, टाप बनाना है, आकादेश है और ये नए हलंत, क्या बन गया, बालकम। तो बालकम, बालको, बालकम, इस तरीके से ये बन जाते हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं हम लोग किम शब्द के बारे में। अगर किम को हम लोग द्वितीया में रोटेट करते हैं तो यही हमारा शब्द जो है वो क्या बनेगा, कम, को, कान, इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए दूसरा शब्द जो है वो हम लोग यहाँ बनाएंगे छात्र का। तो आपका ये शब्द जो है वो बनेगा छात्रम, दी बनाएंगे तो छात्रो, और बहु बनाते हैं तो यहाँ शब्द जो है वो आ जाता है छात्राः। नहीं, बाकी ये प्रोसीजर गलत है, आपको प्रथमा का रूपांतर नहीं करना है बल्कि ये हमारा शब्द जो है उसको किसमें चेंज करना है, ऊपर वाले लिंक में चेंज करना है। ऐसा नहीं कि आपने इसकी कॉपी कर ली हो, कॉपी कर लोगे तो आपका सेंटेंस क्या होगा,
रोम हो जाएगा। तो यहाँ देखो छात्रम छात्रों छात्रान, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो मैं आपको एक गलत वाक्यांश के माध्यम से एक सही सीख दे रहा हूँ, जो सीख हमारे लिए आपकी काफी कारगर होगी। अब हम बात करते हैं तृतीय विभक्ति के बारे में। तत् शब्द जो है उसको हम लोग तृतीया में करते हैं रोटेट। किसमें करेंगे? तृतीय विभक्ति में रोटेट करते हैं। तृतीय विभक्ति का सिस्टम क्या है? इसका सिस्टम आता है, देखिए आप, तेज डिवीजन बनाओगे तो ताभ्याम। ये ताभ्याम जो है इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा सिस्टम जो है पदांत, अंत में मैं क्या आवृत्ति काम में ले सकते हैं। क्या बन गया? ताभ्याम बन गया। तो ताभ्याम और ये ताभ्याम और अंत में अगर बहुवचन बनाते हैं तो आपका यही शब्द क्या बन जाएगा? तई बन जाएगा। क्या बनेगा? तई बनेगा। तो तेज ताभ्याम और तई शब्द जो है वो बन जाता है। अब इन्हीं की सहायता से अगर हम तृतीया में हमारे शब्द को बनाते हैं तो आपका सिस्टम देखिए, मोर शब्द जो है किस तरीके से हम रोटेट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे, मैं इनको आधार मान करके हमारे संज्ञा शब्द रूप जो है इनको चेंज कर रहा हूँ। तो देखो पहले आप मोर शब्द क्या लगाना है आपको, ये तेज प्रत्याहार जो है उसको ऐड करना है। आपका शब्द है बालक, तो आपने क्या बनाया? बालक। फिर देखो क्या है? ताभ्याम है, तो क्या बनाओगे आप? बालकाभ्याम है, बालकाभ्याम हो गया। और फिर बात करते हैं तो बालकई, एआई की मात्रा आपको काम में लेनी है और विसर्ग अटैच कर देना है। अब देखिए यहाँ अगर हम लोग किम शब्द काम में लेते हैं, कौन शब्द? किम शब्द काम में लेते हैं, तो आपका यही किम शब्द जो है तृतीय विभक्ति में चल जाते हैं। तो यहाँ ये शब्द जो है वो बनता है क्लेम। फिर बात करते हैं काभ्याम और फिर बात करते हैं कई। तो ये हमारे संस्कृत व्याकरण में ये प्रोनाउंस जो है इनका काफी आधार होता है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु रखते हैं। और हर एक बिंदु नहीं कि हमने केवल शब्द सीखा है, बल्कि इनके माध्यम से हम संस्कृत के अनेक बिंदु जो हैं उनको बड़ी ही सरलता से सीख पाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं चतुर्थी विभक्ति के बारे में। देखिए आप चतुर्थी विभक्ति में तो आपका ये मूल शब्द है का, इसको हम लोग चतुर्थी विभक्ति में रोटेट करते हैं। कैसे करेंगे? सिस्टम वो का वही है। चतुर्थी विभक्ति जो है आप जानते हैं संपादन कार्य के लिए यूज की जाएगी और बनाते हैं। तो यही आपका शब्द जो है एक दिन काम लेते हैं तो आपका शब्द आएगा तस्मै, उसके लिए। किसके लिए? उसके लिए। तस्मै आ गया, बुद्धि बनाओगे तो आपका यही शब्द आ जाएगा, यहाँ पे ताभ्याम आ जाएगा। और फिर अगर बहु बनाते हैं तो यही आपका शब्द जो है वो आ जाएगा तैभ्याम। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ किम शब्द को रोटेट करते हैं, किम शब्द बनाओगे आप चतुर्थी के अंदर, तो देखो यहाँ हमारा शब्द जो है वो क्या आएगा? कस्मै। फिर यहाँ हमारा मूल शब्द जो है कस्मै काभ्याम, तो ये आपकी आवर्ती में क्या है? काभ्याम। और फिर ये आवर्ती जो है वो क्या बन जाएगी? केभ्य है। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे शब्द रूप बन जाते हैं। अब देखो रोटेट करते हैं तो यही हमारा शब्द जो है वो चतुर्थी के अंदर किस तरीके से परिवर्तित होगा, कैसे हमें चेंज करना होता है देख लेते हैं। आइए चतुर्थी बनाते हैं तो हमारा मूल शब्द बनेगा बालकाय। डी बनाते हैं तो बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। और फिर अगर बहु बना रहे हैं तो आपका यही शब्द जो है वो बन जाता है बालकेभ्य। मतलब आपको चतुर्थ विभक्ति बहुवचन में विसर्ग अटैच करना है, तृतीया बहुवचन में विसर्ग अटैच करना है। ठीक है, ये बात आपको भूलना नहीं है। अब देखो किम शब्द में अगर हम लोग छात्र शब्द बनाते हैं तो आपका यही छात्र शब्द जो है वो चेक हो जाएगा। आपका शब्द आ जाएगा छात्राय। दी बनाते हैं तो छात्राभ्याम और बहु बनाते हैं तो आपका यही शब्द जो है वो होता है छात्राभ्याम। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो काफी सरल भाषा में बनाया गया है। आशा करता हूं कि आप लोग इस पैटर्न के माध्यम से आपकी जो संख्या शब्द रूप है इनको बनाने में आपको सुविधा होगी। आप इनका अभ्यास कोशिश जो है अवश्य करें। धन्यवाद।